क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की जा रही है कंपनी के द्वारा। विच टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इज द रिटेल चेन एम्प्लॉइंग। तो क्वेश्चन आपने गोल्डन रूल में पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ना होता है आपको? क्वेश्चन। फिर आप जाएंगे केस स्टडी के ऊपर में। एबीसी रिटेल चेन रेगुलरली मॉनिटर्स कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी। द रिटेल चेन tracks consumer trends to adjust its offerings, ensuring they meet customer needs. Simultaneously, it maintains a flexible supply chain to respond swiftly to demand fluctuations. This strategy enables ABC retail chain to anticipate market shifts and adapt to them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction. अब देखो केस स्टडी क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप की स्ट्रैटेजी जो है ये रिटेल चेन यानी एबीसी रिटेल चेन यूज कर रही है। आपको पता है स्ट्रैटेजी दो टाइप की होती है, प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। अब आपको ये बताना है कि ये कंपनी जो है ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी यूज करती है या रिएक्टिव करती है या दोनों करती है। ठीक है। दूसरी बात, आपको इसका रीजन भी देना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि आप जो आंसर दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो, उसके पीछे क्या लाइंस हैं, क्या लॉजिक है और क्या रीजनिंग है। ठीक है। अब जरा इस केस स्टडी को हम हाईलाइटेड पॉइंट के साथ दोबारा पढ़ते हैं। एबीसी रिटेल चेन रेगुलरली मॉनिटर्स कंज्यूमर ट्रेंड्स। ये रेगुलरली कंज्यूमर ट्रेंड्स को मॉनिटर करती रहती है एंड सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी को भी। ठीक है। The retail chain tracks consumer trends to adjust its offerings, ensuring they meet customer needs. So this is called proactive strategy. यानी ABC रिटेल कंपनी क्या करती है, पहले से ही मॉनिटर करती रहती है कंज्यूमर का ट्रेंड क्या चल रहा है, कंज्यूमर किस ओर मूव कर रहा है और अकॉर्डिंगली ये एडजस्ट करती है। क्या करती है बेटा? एडजस्ट करती है अपनी ऑफरिंग्स को। ठीक है, ताकि वो कस्टमर नीड को पूरा कर सके। तो ये तो होगी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, right? Simultaneously, it maintains a flexible supply chain to respond swiftly to demand fluctuation. देखो, in response to something, अगर आप adjust कर रहे हो, ये जो वर्ड है ना respond to, किसी की respond में यानी changing circumstances के respond में अगर आप कोई strategy बनाते हो तो that becomes reactive strategy. यानी इस केस के अंदर में कंपनी जो है वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी भी यूज कर रही है और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी यूज कर रही है। दिस स्ट्रैटेजी एनेबल्स एबीसी रिटेल चेन टू एंटीसिपेट। देखो यहां पर दो फिर से वर्ड आ गए हैं। पहला वर्ड एंटीसिपेट। जब आप एंटीसिपेट करते हो कोई चीज फ्यूचर के लिए और स्ट्रैटेजी बनाते हो तो वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, राइट? मार्केट शिफ्ट एंड अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है चेंजिंग सर्कमस्टांस के हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो और स्ट्रैटेजी को मोल्ड कर रहे हो, दैट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो ये दो वर्ड अगेन आपको जस्टिफाई करते हैं कि एबीसी रिटेल जो है वो दोनों स्ट्रैटेजी यूज कर रही है, प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। अब आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है बेटे? सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे रिटेल चेन इज एप्लॉइंग अ स्ट्रैटेजी दैट कंबाइंस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहली लाइन में आपने स्पष्ट रूप से आंसर देना है। फिर आपको बताना है प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों है और इसके रिएक्टिव अप्रोच क्यों है। प्रोएक्टिव अप्रोच इसलिए क्योंकि ये मॉनिटर करती है कंज्यूमर ट्रेंड्स को और एडजस्ट करती है प्रोडक्ट ऑफरिंग को टू मीट द कस्टमर नीड्स। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन करती है इन रिस्पॉन्स टू क्विकली टू मेक चेंजेस इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट चेंजेस के हिसाब से अपनी सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल भी कर लेती है। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, राइट? फिर आपको यहां पर बताना होगा कि दोनों स्ट्रैटेजी जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। बोथ स्ट्रैटेजीज अलाउ फॉर इफेक्टिव एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इमीडिएट मार्केट चेंजेस। फिर आप बताएंगे दिस स्ट्रैटेजी एंश्योर्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये पॉइंट्स आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। आंसर को ऑफ कोर्स आप इसको एलैबोरेट कर सकते हो, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन कर सकते हो, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को और एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस शुड बी योर कंक्लूसिव आंसर इन योर एग्जाम। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, ये वाला क्वेश्चन समझ आया हो आपको, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक का बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली केस स्टडी के अंदर में और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को हम रिकॉल करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।